नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। शनिवार को 11 बजे कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, लेकिन लोक अदालत के चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आरोपियों की पापों की सजा बता रही है, तो कांग्रेस को इसमें सरकारी अत्याचार नजर आ रहा है। अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश या देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज इस तरह के किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। और माँ बापों, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी औलादी को नेक संस्कार दो, जिससे वो अच्छे नागरिक बने। लेकिन वो दूसरे की अस्मिता पर, बेटियों पर हाथ डालेंगे, हाथ तोड़े जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे और उनका ऐसा इलाज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पैदा होने वाले बच्चे इस अपराध करने से 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध वो कभी भी ना करें। बेटियों की सुरक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का प्रथम संकल्प है। नहीं, मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। वो अपराधी जो कि तो देखिए, मुकेश नायक ने जो बातें कही वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से जनता जो है परेशान है। बीजेपी के पास सिर्फ दो ही हथियार है, एक एफआईआर और दूसरा बुलडोजर। मुकेश नायक ने यह बात कही है, सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से जनता में भय व्याप्त है। ये कितने बड़े जो सवाल इन्होंने दागे, इसमें सच्चाई कितनी है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इनके लोग कितना भी गलत कर ले, उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। इनके पास ईवीएम और नकली वोटर हैं, उसके दम पर चुनाव जीत ही लेंगे। तो चुनाव को भी लेकर इन्होंने सवाल उठाए। बुलडोजर की आड़ में पक्षपात सरकार कर रही है। बड़े सवाल जो है वो मुकेश नायक की तरफ से उठाए गए। विश्वास सारंग ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसा कुकर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अपराधी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कार्रवाई तो होकर रहेगी। ऐसा कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो यह बात विश्वास सारंग कह रहे हैं। लव जिहाद के आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। अब रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा इस पूरे मामले पर वो भी आपको दिखा रहे हैं। लव जिहादियों ने घिनौना कृत्य और पाप किया है, इस पाप से समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। ये बात रामेश्वर शर्मा, भाजपा विधायक है, फायर ब्रांड नेता अपने आप में माने जाते हैं। न्यायपालिका से उम्मीद है कि उन्हें फांसी की सजा जरूर होगी। फांसी तक की बात इन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि नाबालिग हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर अत्याचार किया जाता है और ऐसे पापियों का मकान भी तोड़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अजय धौले जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी अभिनव जी, आपके पास पहुंचते हैं। शाद और शाहिद जैसे अपराधियों पर, कुकृत्य करने वालों के घरों पर जब बुलडोजर चलता है तो दर्द के आंसू कांग्रेस से नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई वक्तव्य दिया नहीं गया है कि जिसपे आप बोल रहे हैं कि आंसू आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और सीधी सी बात मुकेश नायक जी ने कही है कि एफआईआर और बुलडोजर दो ही काम तो करते हैं सनसनी फैलाने के लिए। और जब घटनाएं, जब इनके लोगों के नाम सामने आते हैं, फोटो तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियो सामने आते हैं, आप सोचिए जो मछली मगरमच्छ की बात करते हैं, मोहन यादव जी बोल रहे हैं अभी तक मछली पे कार्रवाई कर रहे हैं, मगरमच्छों को छोड़ दे रहे हैं। तो आप ये पूरा इतना सारा नेक्सस बन कैसे गया पूरे भोपाल राजधानी में, जिन लोग के घर तोड़े गए? ये इन्हीं के संरक्षण में ही बना होगा ना। ये जवाब क्यों नहीं देती है सरकार? इतना 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के इनकी संपत्ति मिल रही है और उस संपत्ति के बाद उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और बदवाही लूट रहे हैं।
और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जनता बात कर रही है चौक चौराहे पर कि ये सरकार तो इन्हीं की चल रही है, इन्हीं की सरकार में सब कुछ हो रहा है, और लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब अभिनव जी, जितने भी मुकेश जी ने एक और बात कही कि सामने आ रहे हैं। जनता में डर है। जनता में डर है, ऐसे पाप करने वाले पापियों में डर होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि जो ऐसे कुकृत्य करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, तो उनमें डर होगा। आप तो कह रहे हैं, मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि आम जनता डरी हुई बयानबाजी है। भी तो ऐसी कर रहे हैं। अभी कल ही देखिए ना, इनके भाजपा के विधायक ने किस तरीके से पन्नालाल शाह ने बोला कि देश में नेपाल जैसे हालात है, चुप हो गए, उस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा है। मतलब आप सोचिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि पन्नालाल शाह से पूछताछ की जाए कि उनने किसके कहने पर ये बोला है। जनता में भय का और डर का माहौल कौन बना रहा है? भाजपा के लोग। यही बात आप सोचिए, 2-3 बातों को आप मिला के ऐसे उनका पूरा वक्तव्य तो सुनिए ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं मुकेश नायक जी। ठीक है, बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। वही अजय धवले जी से जवाब लेते हैं। अजय, मतलब आप सीधे उल्टा विपक्ष को ही घेरना शुरू कर देते हैं। सरकार को तो घेरा करिए कभी। सरकार से भी सवाल पूछते हैं अभिनव जी। हम अभी अजय धवले से सवाल पूछेंगे, आपके सामने पूछेंगे, प्रत्यक्ष पूछेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि जब ऐसे पाप करने वाले लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है, तो इसके विकल्प में आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास कोई अगर विकल्प है तो बताइए। अरे विकल्प की बात थोड़ी ना होती है, बात ये होती है कि आप डराने का काम क्यों कर रहे हो जनता को? भैया पन्नालाल शाह के बारे में पूछो ना आप कि क्यों बोल रहे हैं वो। चलिए, कि देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा, अजय जी, जैसे हालात हो ठीक है जाएंगे। अभिनव जी। अजय जी, पक्षपात का मामला मुकेश नायक ने उठाया है, किस तरह का पक्षपात आप कर रहे हैं, और ऐसे आरोपियों के लिए क्या है बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर जस्टिस को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? अभिनव जी तमाम बड़े सवाल पूछें। अजय जी, मूल रूप से प्रश्न ये है कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसने ऐसे कार्रवाइयों के समर्थन में खड़े होना था। क्योंकि अपराधी किसी भी धर्म जाति विशेष का नहीं होता, वो अपराधी होता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज के अनुसार ही वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जो अपराधी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से घृणित मानसिकता के साथ में हमारी सनातन समाज की, हिंदू समाज की बहन बेटियों को बरगलाया, भ्रम फैलाया और लव जिहाद जैसे अपराध को घटित किया, उसको यदि कांग्रेस आश्रय देने का काम कर रही है। मुकेश नायक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि बुलडोजर एफआईआर। तो मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार के अपराध होंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध एफआईआर भी होगी, और वो अपराधियों ने यदि कोई गलत काम से, इस प्रकार से एनक्रोचमेंट से यदि प्रॉपर्टियां बनाई है, तो उन पर बुलडोजर भी चलेंगे। कांग्रेस को ऐसे समय में अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आकर निश्चित रूप से कंडेम करने की आवश्यकता है। अभिनव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कांग्रेस के समझदार प्रवक्ता है, उनसे अपेक्षा ये है, वो जिस बयान का हवाला दे रहे हैं, मुझे बताइए कि जिस समय बांग्लादेश में उथल पुथल की स्थिति थी, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आप उठाकर देख लीजिए, कह रहे थे कि इस प्रकार की बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थिति हुई है, भारत में भी होगी। नेपाल के भी लिए इन्होंने कहा था कि इनके कई नेताओं के आप ट्विटर हैंडल से आप पोस्ट उठा सकते हैं। आज विषय ये है, जब मध्य प्रदेश में, भारत में इस प्रकार की सरकारें हैं जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है, सरकारें बिल्कुल भी किसी धर्म विशेष को ना आश्रय देती है, ना धर्म विशेष के प्रति स्नेह रखती है। किसी ने कानून का उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में आप उस कार्रवाई का समर्थन करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और सारिक मस्जिद को लेकर इनका एक सवाल था अजय जी, तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं, संरक्षण की भी बात कांग्रेस उठाती है, ये तो सवाल जिन नेताओं के साथ में उनकी फोटोज वायरल हुई है, उन सभी लोगों ने स्पष्टीकरण दिया है कि सामाजिक जीवन में हम सभी लोग रहते हैं, इस प्रकार की तस्वीरें होती है, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें होने से अगर शारिक मसली और बाकी लोग बच गए, तब आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं व्यवस्थित चल रहा है। आज शारिक मसली और सारे लोग, सबके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस घबराई क्यों है? यदि हमारे नेताओं के साथ कार्रवाई हो रही है, विषय ये है कार्रवाई कौन कर रहा है? हमारी सरकार मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से है, और इस नेक्सस को आज अगर सामने आकर इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को तो समर्थन करना था कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार है, ना कि उसके विरोध में खड़े होने की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति करने के लिए अनेक अवसर आएंगे, हम रोज राजनीति करेंगे, लेकिन जब बहन बेटियों की आबरू की सवाल है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, तो कांग्रेस को ना उस पर भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पार्टीजन पॉलिटिक्स के दिन लद गए। आज देश विकास चाहता है, देश इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। अभिनव जी, पॉलिटिक्स, अभिनव जी का कोई सवाल है, अजय जी ले लेते हैं। अभिनव जी क्या? मेरा स्वराज, मेरे एक मिनट, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अजय धवले जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब सारी चीजें। मेरा मोहन यादव जी से भी मैंने अभी पिछले 10 दिनों पहले निवेदन किया था, और आज अजय धवले जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप तत्काल, जो मगरमच्छ की बात सामने आ रही है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जिनकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो संदिग्ध हैं,
जो मंत्रियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन भी जो हम बात लगातार उठा रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं छोटी छोटी मछलियों पर, लेकिन मगरमच्छों को छोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है, बार बार आप समझिए अजय धवले जी, ये बड़ी जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, इन पर कार्रवाई की बहुत जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं हम उसके साथ हैं, लेकिन आप जो मगरमच्छ हैं उन पर उनको छोड़ रहे हैं आप, और बार बार बोल रहे हैं कि हम मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको छोड़ कर रखा है आप लोगों ने। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उन मगरमच्छों को ना छोड़ा जाए। अजय जी, मगरमच्छों पर जवाब दीजिए। और मछलियों, अभिनव जी, मुझे देखिए, लगता है कि देखिए, अजय धौले जी यही बात कर रहे हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो चाहे कोई मछली हो, उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन कांग्रेस से सवाल यह है कि चाहे वो कार्यवाही मछलियों पर हो रहा हो, मगरमच्छों पर हो, तो इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। अजय जी भी यही बात कर रहे हैं। अरे हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप तो धाकड़ पे भी करो। मनोहर लाल धाकड़ पे क्यों नहीं किया? वो गाय के साथ इनके नेता ने वह विचार किया था, उसके साथ क्यों नहीं किया? आप तो सब पे करो ना बुलडोजर कार्रवाई। कोई एक पक्ष और दूसरे पक्ष की बात नहीं है, जो भी गलत कर रहा है आप सब पे करो। हम उसके साथ नहीं खड़े। कोई अपराधी के साथ कोई कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती है, लेकिन आप जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण बात करते हैं, जिससे ये एक माहौल बनता है कि आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। आप मछली पे कार्रवाई कर रहे हैं, मगरमच्छ को छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अजय जी जवाब ये तो गलत है ना। उनको अजय जी, संरक्षण देने वाले अजय जी जवाब दीजिए। बोल रहे हैं। संरक्षण वाली बात घुमा फिरा कर आती है अभिनव भारतीय जी, जनता पार्टी पर कि देश आपने संरक्षित किया, फिर जब सवाल उठे तो आप कार्यवाही की बात करते हैं। देखिए, यदि किसी को संरक्षित करके अगर आश्रय दिया होता तो हमारी सरकारों ने इतनी कठोर से कठोरतम कार्रवाइयां नहीं की होती। वो सारे लोग जो इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों के साथ में खड़े हैं, इनको संरक्षण दे रहे हैं, उन सभी को ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और वो बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के विरुद्ध निसंगत कार्रवाई होगी। और यदि तस्वीरें आने का मुद्दा बनाकर मगरमच्छ की बात मेरे मित्र अभिनव जी कर रहे हैं, इस देश ने वो भी तस्वीरें देखी है। मध्य प्रदेश में हजारों लोगों की भोपाल में मृत्यु हो गई थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वॉरेन एंडरसन को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरस्ट्रिप पर छोड़ने गए थे। तो सिर्फ तस्वीरें और वीडियो आने से यदि आप किसी को अपराधी मान लेते, यदि आप एविडेंसेस के साथ में प्रूव करते, सब्सटेंशिएट करते अपने आरोप, अरे एविडेंसेस के साथ लोग एफआईआर करने को बैठे हुए हैं, उनकी तो एफआईआर हो नहीं रही है। भोपाल में कितने लोग हैं जो एफआईआर करने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। आप इस बात के लिए तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए हम चाहे हमारे पक्ष का हो या अन्य पक्ष का हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और हम चाहते भी कि कांग्रेस ऐसे कामों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े। नहीं तो मैंने तो तारीफ करी मोहन यादव जी, पिछली बार भी जब मछली वाले इंसिडेंट पे कार्रवाई हुई थी तब भी हमने तारीफ करी थी कि नहीं अच्छी बात है, इसमें तो हम पीछे हटे नहीं थे। नहीं हो सकता जिसने तारीफ करी थी, लेकिन आज जो मगरमच्छ जो बचे हुए हैं, देखिए डबल स्टैंडर्ड, मेरा सवाल अजय जी डबल स्टैंडर्ड पर मेरा सवाल है। आप मछली मगरमच्छ को बोलते हैं तो मगरमच्छों को छोड़ रखा है आप लोगों ने। मेरा अभिनव जी आइए मछली और मगरमच्छ से थोड़ा ऊपर उठ के बात कर लेते हैं। अभिनव जी, एक सवाल ये बड़ा ही महत्वपूर्ण देखने वाली बात हो जाती है कि जब भी एक विशेष समुदाय की बात जब आती है, कांग्रेस की पीड़ा जो है और जागृत हो जाती है। चाहे आपके तमाम नेता और ट्वीट करने लगते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी कई तमाम ऐसे ट्वीट्स किए हैं, उनके ट्वीट्स हैं कि सुन लीजिए लौ जिहाद के कई ऐसे मामलों पर हम आपको ट्वीट्स दिखा देंगे, आप खुद देखते होंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साफ लिखते हैं कि मुसलमानों के साथ जो मोदी सरकार है वो पक्षपात कर रही है। छतरपुर का मामला आप देखिए किस तरह से आपने पुलिस थाने का घेराव किया, पत्थरबाजी कर दी आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, इस मछली पर भी किस तरह से सहानुभूति आप लोग दिखा रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से दिखा रही है, इसकी तस्वीर भी जो है वो पेश करते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो एक ये भी सवाल है कि विशेष समुदाय के साथ जो लगाव आता है ना कांग्रेस का, इसलिए सवाल बड़े हो जाते हैं। नहीं, आप कौन से देश में? इंडिया में रहते हैं ना, लोकतांत्रिक संविधान से चलने वाले देश में। उसी जी हाँ, लोकतांत्रिक देश में ही हम है मिस्टर। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, दलित का भी है, आदिवासी का है। समझ गए ना? कोई किसी एक वर्ग का नहीं है, सब देश पूरा मिलके बना है ये देश। आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई है ये सबको मालूम है। तो हमें इस तरीके की आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, भ्रम फैलाने वाली, ये मत करा करिए एंकरिंग इस तरह की। मैं कर रहा हूं, आप अपने ट्वीट्स उठा के देख लीजिए नेताओं की। इमरान प्रतापगढ़ी क्या मेरे घर के हैं, मेरे चैनल के हैं, उन्होंने साफ तौर पर, मैं आपको ट्वीट दिखा दूं अभिनव जी, किस तरह की बात। आप मेरे पे सवाल नहीं, ये नहीं होगा। ये आप अजय जी से सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं, बिल्कुल नहीं अभिनव जी, ये नहीं होगा। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या गलत ट्वीट कर दिया? तो अभी आपने मान ली ऊपर से मेरे से सवाल कर रहे थे, अब अभी मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने नेताओं के ट्वीट आप देख लीजिए। बात अच्छा, हाँ सुनो, धर्म के आधार पर कार्यवाही की बात आप अजय धौले जी से कर सकते हैं अभिनव जी।
नहीं ये धर्म के मुसलमानों आधार और पर हिंदुओं कार्रवाई की की कहाँ बात से अजय आ रही? दौले जी से कर सकते हैं। अरे खुद ही बोलते चले जा रहे हो। नहीं, मुझे तो आप बोलने मुझसे दे रहे सवाल हो। करेंगे तो मैं ही बोलूंगा ना। नहीं, खुद ही आप बोलते मेरे चले पे जा रहे हो, सवाल मुझे करेंगे तो मैं ही बोलने दे रहे हो। बोलूंगा। अभिनव जी, नहीं, मुसलमान हिंदू कहाँ से करने लगे टीवी पर बैठकर? हिंदू मुसलमान ये बात कहाँ से आ गई? मुसलमान के लिए आंसू और ये सब, ये मैं कर रहा हूँ क्या? चलिए ठीक है अभिनव जी, आपके पास, लेकिन अभिनव जी सवाल हमसे करेंगे तो जवाब मैं ही दूंगा। अजय दौले जी, धर्म को देखकर पक्षपात कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं अब यहाँ पे। आपको बात करनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पे, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। आप अपने पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेताओं की बात, पार्टी के विचारों को देखिए। आप करने का ठेका दे रखा है क्या? हिंदू मुसलमान करो टीवी पे बैठकर। चलिए अजय दौले जी, सवाल लेकिन आप मुझसे करेंगे अभिनव जी, तो जवाब मैं उसी अंदाज में दूंगा। अजय दौले जी, धर्म देखकर आप कार्रवाई करते हैं, ऐसी तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही जाती है। देखिए, ये हमारी सरकार ने, मैं बार बार ये स्पष्ट करता हूँ कि इस देश में जब 50 करोड़ जनधन के खाते खुलते तब किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया जाता। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनते तो किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया जाता। जब नल जल की योजना के माध्यम से प्रत्येक ऐसे मजरे टोले तक के शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाता तब किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया जाता। तो जब विकास के कामों में किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया जाता, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में भी कभी किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया जाता। इस देश में 2014 के पहले कितनी जातीय दंगे हुआ करते थे, आपने देखा, धर्म विशेष के दंगे हुआ करते थे। लेकिन 2014 में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने कहा है, और ये स्पष्टता के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को अपनी नीतियों में हमेशा से प्रमुखता से रखा है। तो मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उन्हीं पदचिन्हों पर चल के कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध यदि नियम संगत कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति बार बार हो सकती है, राजनीति रोज करेंगे, लेकिन ऐसे लव जिहाद के अपराधी जिन्होंने बहन बेटियों को बरगलाया, भ्रमित किया है, उनके साथ में दुराचार किया, उनको कैसे छोड़ा जाएगा? वो चाहे कोई भी रहे, किसी भी धर्म का रहे, उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है जो स्थापित होकर रहेगा। कांग्रेस बार बार सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देती है। जज कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 15 दिन पहले आप उसको नोटिस देंगे, नोटिस के बाद कार्रवाई होगी, इसलिए इसको और भी असंवैधानिक तौर पर प्रस्तुत करती है कांग्रेस। इसको लेकर किस तरह से तैयारी करती है आपकी सरकार, फिर कार्रवाई को किस तरह से जस्टिफाई करती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था इस प्रकार से बुलडोजर एक्शन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 लाइन भी दी थी कि हम एनक्रोचमेंट के लिए नहीं कह रहे थे। एनक्रोचमेंट जो है सरकार नियम संगत जो प्रचलन में नियम है उनके तुरंत हटा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी, जो गाइडलाइन बने, उसी के अनुरूप ये सारी कार्रवाइयां होती है। मध्य प्रदेश की सरकार लेटर स्पिरिट में लॉ को मानती है और लॉ अबाइडिंग स्टेट है। लॉ अबाइडिंग स्टेट होने की वजह से कानून का पालन करके इस प्रकार की कार्रवाइयां करती है। चलिए ठीक है, अभिनव बरौलिया जी का संपर्क हमारे से टूट गया, आप कट चुके हैं, वो जा चुके हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी और अभिनव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रशासन का और आरोपी के मां का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरा बेटा इतना नहीं कर सकता गलत, मुझे मालूम है क्योंकि मैं जानती हूँ। अगर इतना कोई फंसाने वाला तो बहुत से लोग हैं। कल हम लोग ने जब आके स्टे लगवा दी, सब कर दिया, और फौरन के फौरन फोन पहुंच रहे हैं कि घर गिरना ही चाहिए। तो फिर सोचिए, आप लोगों को ही मालूम है कि कौन करवाना चाह रहा, कौन नहीं करवा। मैं जाकर रोड पर ही जाकर सोऊंगी, जाके या तो जाके मर जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। देखिए, विधिवत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं। शासकीय भूमि जिसके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, नोटिस और ड्यू प्रोसेस के बाद यदि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सारी शासकीय अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटाया जाएगा। वहाँ क्या आप लोगों ने नोटिस दे दिया पहले? बिल्कुल, वहाँ 18 तारीख तक का नोटिस है सुनवाई का। तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत कार्रवाई चल रही है।